अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन बेस्ड नॉलेज। और परसेप्शन बेस्ड नॉलेज में सबसे पहले हम बात करेंगे परसेप्शन की। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज बेसिकली गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन, राइट? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपनी जो सेंसेशन है उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली परसेप्शन होती है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना है कि सेंसेशन क्या होती है। सेंसेशन इज बेसिकली एक्शंस बाय अ रिसेप्टर व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड, यानी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स में बेसिकली हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल साइट जो आइज से होती है, साउंड विच इज डिटेक्टेड बाय द ईयर्स, एंड टच विच इज डिटेक्टेड बाय द स्किन। ठीक है, अब ये जो हमारे तमाम होते हैं, जो हमारी 5 बेसिक सेंसेस होती हैं वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास स्मेल भी आ जाती है और हमारे पास टेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, बहरहाल ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, और जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, यानी जब इनको कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब उस एक्शन को जब इंटरप्रेट किया जाता है तो वो हमारे पास बेसिकली परसेप्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी भी सेंसरी ऑर्गन से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी ऑर्गन से हमें रिसीव हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन उसके रिजल्ट में जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स एक्शंस परफॉर्म करेंगे वो एक्शंस इंटरप्रेट होंगे, और उस इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी हमारे पास बोरिंग ने, बोरिंग ईजी इन 1942, राइट? ओके, अब परसेप्शन किन क्वेश्चंस को आंसर करती है? व्हाट इज इट, कोई चीज़ क्या है? हाउ फार इज इट, कोई चीज़ कितने दूर है? और वेयर इज इट गोइंग, कोई चीज़ कहाँ जा रही है? ठीक है, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर एबल टू परसीव समथिंग, तभी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, या जब हम उसको उसका डिस्टेंस परसीव कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कोई चीज़ हमसे कितने दूर है या कोई चीज़ कहाँ जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। इसमें हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस, इट इज़ बेस्ड ऑन योर कॉग्निशन। ठीक है, आपका जो आपकी जो कॉग्निशन है उस पर ये प्रोसेस बेस करता है। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, हमेशा परसेप्शन हो रही होती है, यू कैन नेवर स्टॉप इट। ठीक है, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड, ये हमेशा जारी रहती है। इट इज़ सिलेक्टिव, ठीक है, यानी आप जिस चीज़ की तरफ अटेंशन देंगे आप उसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रूम में बैठ के अपनी रूम में एक चेयर को देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर परसीविंग द चेयर, और अगर आप चेयर से अपना ध्यान हटाकर बेड की तरफ देखते हैं, इट मीन्स यू आर परसीविंग योर बेड, राइट? उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये फ्लेक्सिबल है, जैसे हमने बात की कि आप चेयर से बेड की तरफ अपनी परसेप्शन को शिफ्ट करते हैं, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड प्रोसेस, आप अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इननेट होती है, दिस मीन्स इट इज़ नॉट लर्नड, राइट? उसके बाद इननेट से मुराद ये है कि इट इज़ सिंस बर्थ, जैसे ही एक बेबी पैदा होता है वो परसीव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो प्रोसेस है सेंसेशन का वो कैसे होता है? सबसे पास पहले हमारे पास स्टिमुलस आता है, फिर स्टिमुलस को सेंसरी ऑर्गन्स सेंस करते हैं, फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी एफेरेंट नर्व में जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन, और फिर वो जाती है ब्रेन कॉर्टेक्स में, दैट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, और फिर आगे से हमारी जो होती है फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद वी कैन परसीव, राइट? अब हमारे पास टाइप्स आती हैं परसेप्शन की। उसमें सबसे पहली टाइप है डेप्थ एंड डिस्टेंट परसेप्शन। डेप्थ एंड डिस्टेंट परसेप्शन में हमारे पास क्या होता है, 3D डायमेंशन परसेप्शन होती है ये। ठीक है, यानी हम वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने की जो एबिलिटी है वो हमें 3D डायमेंशन में नज़र आते हैं, और उसको डेप्थ और डिस्टेंट परसेप्शन कहते हैं।
डेप्थ परसेप्शन बेसिकली कहते हैं। डिस्टेंट परसेप्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे कितने करीब है या कितने दूर है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव साइज आ जाता है। रिलेटिव साइज का मतलब है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स अज्यूम कर रहे होते हैं सेम साइज के, तो उसमें हमारे पास हम क्या समझते हैं, हमें क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नज़र आ रहा है, द ऑब्जेक्ट विच हैज़ लार्जर इमेज इज क्लोजर टू अस, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे करीब होगा उसका इमेज हमें हमेशा बड़ा नजर आएगा। एंड द ऑब्जेक्ट विच इज परसीव्ड स्मॉलर बाय अस इज ऑलवेज फार फ्रॉम अस, राइट। कि जो ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आएगा वो हमेशा हमसे दूर होगा, ठीक है। रिलेटिव हाइट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते हैं वो हमें एक ऊंचाई पर बड़े नजर आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब होते हैं वो हमें अपने हाइट के बराबर या लोअर नज़र आते हैं, लोअर हाइट के नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास दरख्त हैं, तो जो दरख्त आपकी गाड़ी के पास हैं वो आपको नज़र आएंगे, बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। और जो दरख्त आपके पास हैं वो आपको बड़े नजर आएंगे, और जो दरख्त आपसे दूर हैं वो आपको छोटे नजर आएंगे, ठीक है। यही मिसाल, रोड की मिसाल अगर हम ले लें, तो जो साइन बोर्ड्स हैं, अगर वो आपसे दूर हैं, आपकी गाड़ी से दूर हैं, तो वो आपको एक हाइट पर नजर आएंगे, लेकिन जो साइन बोर्ड्स आपकी गाड़ी के पास हैं वो आपको लोअर हाइट पर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव ब्राइटनेस आ जाती है। रिलेटिव ब्राइटनेस में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास क्लैरिटी का इफेक्ट आता है। यानी अगर एक धुंध वाला दिन है तो उस पर हमें एक माउंटेन बड़ा नजर आएगा, जबकि सनी डेज में हमारे पास एक माउंटेन छोटा नजर आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक माउंटेन है तो धुंध वाले दिन में माउंटेन का साइज हमें छोटा नजर आएगा, सॉरी बड़ा नजर आएगा, ठीक है। हेजी डेज में माउंटेन का साइज हमें बड़ा नजर आएगा, बिकॉज जो हमारे पास सनशाइन है दैट इज लो, राइट, ऑन हेजी डेज, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सनी डे होता है, जब हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, तो वही माउंटेन हमें साइज में छोटा नजर आता है। वाई? बिकॉज उसके इर्द गिर्द सारी लाइट मौजूद होती है, द ब्राइटनेस हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन का साइज हमें छोटा नजर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोशन पैरालेक्स आती है। मोशन पैरालेक्स मीन्स आइज पोजिशनिंग, ठीक है। और उससे हमारी मोशन रिलेट करती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस जगह मूव करता है, अगर हम उसी जगह अपनी नज़र जमाए रखें तो थोड़ी देर बाद हमें इस तरह की सिचुएशन फील होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बस में खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक ही जगह देखे जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आप अगर किसी भी पॉइंट पर देखते हैं, यू विल फील लाइक दिस, राइट, यू विल फील दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन। आपको ऐसा लगेगा जैसे तमाम चीज़ें इधर अंदर की तरफ यूं जा रही हैं, दैट इज़ मोशन पैरालैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेजर कैटेगरी आती है, दैट इज़ मोशन परसेप्शन। मोशन परसेप्शन में हमारे पास एक रियल परसेप्शन है, एक अपेरेंट मूवमेंट है या परसेप्शन है, ठीक है। अब रियल मूवमेंट में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स रियलिटी में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज़ रियल मूवमेंट, दैट इज़ फाइन। अपेरेंट मूवमेंट में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी भी होते हैं तब भी हमें लगता है कि वो किसी ना किसी तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ अपेरेंट मूवमेंट। फिर हमारे पास फाइव फिनोमेना आता है। फाइव फिनोमेना में क्या होता है कि जब आप किसी लाइट सोर्स की तरफ देखते हैं तो उसके कुछ देर बाद 4 से 5 दफ़ा एक सेकंड में आपको दो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं आपके विजुअल एरिया में, विजुअल फील्ड में। विजुअल फील्ड इज बेसिकली द एरिया इन विच यू आर एबल टू सी, यानी आप अपनी आंख से अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का जितना एरिया देख सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर विजुअल फील्ड, ठीक है। और विजुअल फील्ड में इस तरह डिफरेंट कलर्स का नजर आना फाइव फिनोमेना कहलाता है, ठीक है। रियलिटी में वो कलर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, बट सिंस वी आर परसीविंग देम इट्स अ टाइप ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में क्या होता है, फिर हमारे पास ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट आता है। ऑटोकाइनेटिक स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिकली मूविंग, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स सिंगल होते हैं, दे आर परसीव्ड बाय अस एज मूविंग, ठीक है। हमें ऐसे लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने परसेप्शन बेस्ड नॉलेज की बात की थी। परसेप्शन तो हमने डिस्कस कर ली, अभी हम नॉलेज पे आते हैं। नॉलेज बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, और ये ऐसा बिहेवियर होता है विच इज़ एप्लीकेबल, विच इज़ एसोसिएटेड विद एप्लीकेबल नॉलेज। ठीक है, नॉलेज बेसिकली ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है, और ये जो बिहेवियर है ये ऐसा बिहेवियर है जो लिंक करता है एप्लीकेबल नॉलेज के साथ, यानी ऐसी नॉलेज के साथ जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ टू डू समथिंग, कोई चीज़ कैसे की जाती है। समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स, कोई चीज़ कितनी ठीक है या कितनी गलत है, ये हमारे पास नॉलेज में आता है। ठीक है, अब नॉलेज का प्रोसेस क्या होता है, या नॉलेज को हम परसीव कैसे करते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन कैसे करते हैं। पहले हमारे पास डेटा आता है, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है, और वो नॉलेज सिस्टम में कन्वर्ट होती है। डेटा इज़ बेसिकली रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और वो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको जब ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश्ड फॉर्म होती है हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। अब इंफॉर्मेशन को जब इंटरप्रेट किया जाता है या हमारे माइंड में इवेलुएट किया जाता है, वो हमारे पास नॉलेज बन जाती है। नॉलेज आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डू समथिंग और हाउ थिंग्स आर डन, राइट। ओके, नॉलेज को अगर हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं या उसके प्रिंसिपल को समझते हैं, तो वो हमारे पास विस्डम बन जाता है, एंड विस्डम आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई समथिंग इज डन, और व्हाई टू डू समथिंग, राइट। उसके बाद हमारे पास नॉलेज की टाइप्स आ जाती हैं। नॉलेज की कितनी टाइप्स हैं? नॉलेज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज टेसिट एंड अनदर इज एक्सप्लिसिट। टेसिट नॉलेज हमें कहती है कि इट इज़ नॉन फॉर्मल, टेसिट नॉलेज नॉन फॉर्मल होती है, जबकि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है वो फॉर्मल होती है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो नॉन फॉर्मल नॉलेज होती है वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ एग्जिस्ट करती है, जबकि जो फॉर्मल नॉलेज होती है इट एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन बींग्स और इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, टेसिट नॉलेज में आम रोज़मर्रा की इंसानों की बातें आ जाती हैं, जबकि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है इट स्टेट्स फैक्ट्स, राइट। अब जो टेसिट नॉलेज होती है, सिंस इट इज़ कंसर्न्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स, इसमें लोगों की प्राइवेट या सीक्रेट बातें आ जाती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट और शेयर। ठीक है, या इंसान की जो इंटरनल उसकी जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिट नॉलेज को देखें, इट कैन बी इजीली शेयर्ड, स्टोर्ड और प्रोसेस्ड। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे बिलीव करती है और फैक्ट्स ओपनली डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, टेसिट नॉलेज एज वी स्टडीड के ये हमारे पास ह्यूमन बींग्स की नॉलेज होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ हार्ड टू स्टील और कॉपी। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मल नॉलेज होती है, सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट कैन बी इजीली स्टोलन और कॉपीड, राइट। अच्छा, जो टेसिट नॉलेज होती है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, किसकी एक्सपीरियंसेस? ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, सिंस अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो हम इन फैक्ट्स को या एक्सप्लिसिट नॉलेज को प्रिंसिपल से, प्रोसीजर से, किसी भी प्रोसेस से या कॉन्सेप्ट से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारा टॉपिक था परसेप्शन का और नॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी परसीव नॉलेज। देयर आर सर्टेन मॉडल्स एंड सर्टेन theories which would help us to understand how do we perceive knowledge, हम नॉलेज को परसीव कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।